जिन्होंने हिंदी विशेष रखा है, उन छात्रों के लिए चतुर्थ सत्र के लिए जो हमें अध्ययन करना है, उस विधा का नाम है नाटक। कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के अध्ययन मंडल के द्वारा द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए चतुर्थ सत्र के लिए जिस नाटक को रखा गया है, उस नाटक का नाम है धरती आबा। और इस नाटक के लेखक है ऋषिकेश सुलभ। ऋषिकेश सुलभ ऐसे नाटककार है जिन्होंने रंगमंच को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। अमली ये नाटक भी उनका बड़ा प्रसिद्ध रहा है। धरती आबा ये जो नाटक है, इस नाटक में सुलभ जी ने जो बिरसा मुंडा नामक व्यक्ति है, जो आदिवासियों के लिए प्रेरणा स्थान रहा है, उस बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित ये नाटक लिखा गया है। ये नाटक 2010 में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ। इस नाटक में 96 पृष्ठ है और नाटक की कथा वस्तु का मुख्य स्रोत यदि कोई है तो वह है बिरसा मुंडा। नाटक की जो कथा वस्तु है वो ऐतिहासिक है और बिरसा मुंडा का जीवन प्रेरणादायी किस तरह का है, बिरसा ने अपना संपूर्ण जीवन आदिवासियों के विकास के लिए किस तरह समर्पित कर दिया था। बिरसा जनजातीय समाज के ही नायक नहीं है, अपितु वे भारतीय समाज के, पूरे भारतीय समाज के नायक हैं। और बिरसा ने मुंडाओं में चेतना फूंकने का काम किया है। हम पर जब अंग्रेजों का राज था, उस समय ये अंग्रेज हमें गुलाम बनाकर रखते थे और बिरसा ने जो मुंडा जाति के जो आदिवासियों को जो अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था, बिरसा ने गुलामी के बंधनों से मुक्त करने का प्रयास किया था और उसी प्रयास का, उसी संघर्ष का चित्रण ऋषिकेश सुलभ जी ने धरती आबा इस नाटक में किया है। बिरसा चाहते थे कि नई सामाजिक व्यवस्था हो, उसके लिए वे लड़ते थे। बिरसा स्वाभिमानी है और बिरसा के जीवन का प्रमुख उद्देश्य ये रहा है कि वह ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते हैं जो भयमुक्त हो, जहां विश्वास हो और उसकी बुनियाद में मनुष्य हो। दूसरे शब्द में कहे तो बिरसा ने मनुष्य धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। और बिरसा ऐसे व्यक्ति थे जो कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते थे। नाटककार ने 96 पृष्ठ में विभाजित इस नाटक में कोई अंक वगैरह नहीं दिए, पर कथा की जो श्रृंखला है वह श्रृंखला इस तरह की बताई है जिसके कारण नाटक पढ़ते समय या नाटक को देखते समय पाठक जो है, श्रोता जो है, वो उस कथा श्रृंखला में बंधे हुए से रहते हैं। बिरसा के पिता का नाम सुगना है और उनकी माता का नाम कर्मी है और बिरसा को 2 भाई है, जिन दोनों का नाम है, एक का नाम है कोमता और दूसरे का नाम है कन्नू। नाटककार ऋषिकेश सुलभ जी ने इस नाटक में बिरसा के जीवन की एक एक घटना को बखूबी से चित्रित किया है। नाटक की शुरुआत जो होती है वह 2 पात्रों से शुरुआत होती है। एक तो इस नाटक के नायक बिरसा और धानी, ये नाटक का पात्र है। बिरसा और धानी, इनके संवादों से कथा वस्तु की शुरुआत होती, कथा वस्तु आगे बढ़ती है।
बिरसा मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। उन दिनों हम पर अंग्रेजों का आधिपत्य था, अंग्रेजों का पूरा राज था, पूरे हिंदुस्तान पर राज था। और ये अंग्रेज मिशन स्कूल चलाते थे। अंग्रेज होने के कारण वहां मिशन स्कूल में जिस संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता था वो क्रिश्चियन संस्कृति थी। क्रिश्चियन होने के कारण वो यीशु को भगवान माना जाता था। और वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो क्रिश्चियन थे, यीशु को भगवान मानने वाले थे, वे वहां के अधिकारी मुंडाओं को भिखारी कहते थे। सभी मुंडा बेईमान हैं, मुंडा जाति भिखारी है। स्वाभिमानी बिरसा को ये वाक्य कुछ ठीक नहीं लगते थे। उनका मानना था कि हम स्वाभिमानी हैं पर बेईमान नहीं है, हम किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं, हम भिखारी नहीं हैं। और उन अंग्रेज अधिकारियों की इसी नीति के कारण बिरसा ने मिशन के स्कूल को छोड़ दिया और छोड़कर वे वापस घर पर आ गए। घर पर आने के बाद बिरसा ने सोचा कि मुझे मुंडाओं के भीतर का जो स्वाभिमान है उस स्वाभिमान को जागृत करना है, उसमें चेतना फूकनी है। और सबसे पहला प्रयास उन्होंने किया कि मुंडाओं में जो प्रचलित रहने वाली जो अंधश्रद्धा है उस अंधश्रद्धा को दूर करने का प्रयास बिरसा मुंडा ने किया। सिंबोड़ा, ये मुंडाओं का जो अंधश्रद्धा में जिसको मानते हैं, ये उस देवता का नाम है सिंबोड़ा। पहान, भूत प्रेत आदि को मुंडा लोग मानते थे, पर बिरसा कहते कि मैं इनको नहीं मानता, न मैं सिंबोड़ा को मानता हूं, न पहान, न भूत प्रेत को भी मानता हूं। वो मुंडाओं को जागरूक करते हैं। और नाटक के भीतर बिरसा मुंडा स्वाभिमानी होने के साथ साथ वह स्पष्ट वक्ता, वो कहते कि नहीं पूजूंगा आप किसी को, मैंने किरस्तान बनकर देख लिया, यीशु की प्रार्थना में अब नहीं मैं उलझने वाला हूं। तुलसी की पूजा नहीं, उस काले कृष्ण की भी पूजा नहीं, वो काला जरूर है पर काले मुंडाओं का खून नहीं बहता उसकी नसों में, और तुम्हें भी नहीं पूजूंगा सिंबोड़ा। ये जो वाक्य है, ये वाक्य बिरसा के भीतर रहने वाले स्वाभिमान के साथ साथ वो मुंडाओं के भीतर रहने वाले अंधश्रद्धा को दूर करने का भी प्रयास करता है। बिरसा क्रांतिकारी है। बिरसा ने मुंडाओं के विचारों में परिवर्तन करने का प्रयास किया। और बिरसा, जब महामारी आती है तो जो मुंडा लोग हैं वो मुंडा लोग को महामारी को देवी देवताओं का कुपभाजन हुआ ऐसा मानते हैं, पर बिरसा मुंडाओं को महामारी से बचने के उपाय बताते हैं। कहते हैं रोगी को दूसरे से अलग रखो, नमक सिंझाकर पानी पिलाओ रोगी को, उसके कपड़े कुआं पर झरना पर मत छोड़ो, सब के सब पानी सिंझाकर पीना शुरू कर दो, बासी भात मत खाओ, खाना ढक कर रखो। बिरसा अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाते, अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता की बंधन को छुटकारा पाना चाहते हैं। बिरसा का मानना है कि हम गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। और अंग्रेजों के विरुद्ध जो आंदोलन छेड़ा जाता है उस आंदोलन को बिरसा नाम देते उल गुलान। और इस उल गुलान आंदोलन का उद्देश्य है समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सरकार की जड़ें हिलाना, मुंडाओं को गुलामी से मुक्त कराना। यह उद्देश्य है उल गुलान का। कौन सा? फिर से बताता हूं, समाज व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और सरकार की जड़ें हिलाना और मुंडाओं को गुलामी से मुक्त कराना, यह उल गुलान का उद्देश्य है। बिरसा मुंडाओं में हिम्मत बंधाते हैं। जो अंग्रेज है, दीकू है, उनके अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए वो हिम्मत बंधाता है। और बिरसा मुंडाओं को ये बताता है कि ये जंगल हमारे हैं, ये जमीन हमारी है,
ये पेड़ पौधे हमारे, इन पर हमारा हक है और हम हमारे हक के लिए लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए। और ये अंग्रेज और दीकुओं के विरुद्ध, वो जो अन्याय अत्याचार करते हैं उसके विरुद्ध वो मुंडा को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जब ऐसा काम बिरसा कर रहे थे, मुंडाओं के भीतर जागृति निर्माण करने का काम करते थे, अंग्रेजों को वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते कि मुंडा जागृत हो। क्योंकि अगर मुंडा जागृत हो गए तो फिर वो गुलाम कौन बनेगा, उनके गुलामी कौन कर पाएगा। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा यदि कोई दुश्मन है तो वो बिरसा मुंडा है। इसलिए अंग्रेज बिरसा को पकड़ कर ले जाते, और जो कर्नल है वो कर्नल बिरसा को एक सामान्य मुंडा समझते हैं। मुंडा आदिवासी जाति है, और कर्नल बिरसा को भगवान नहीं मानते। धरती आबा इस नाटक की जो पात्र है भरमी, वो कर्नल जब बिरसा को भगवान नहीं मानते तो उस समय जवाब देती, कौन कहता है कि बिरसा भगवान नहीं है, एक बार फिर से तो कहो बिरसा भगवान नहीं है। बोले तो एक बार कि वो हमारा धरती आबा नहीं है, अगर भगवान नहीं है वह तो उसका मुकदमा को क्यों हो रहा है। गोरा साहेब तुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम तुझे, हमारा भगवान जेल में है, इसलिए हम दुख में हैं। इन दिनों हम पातक में हैं, हम सब, हम तेल नहीं छूते, हमारी औरतें बनाव श्रृंगार नहीं करती, हम शिकार नहीं करते, औरत और मर्द साथ साथ नहीं सोते, एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ते। क्यों? क्योंकि हमारा जो धरती का आबा है, आबा मतलब भगवान, धरती का आबा है बिरसा, उसको इन तुम गोरे साहिबों ने जेल में डालकर रखा है। बिरसा को 2 साल तक जेल में रखा जाता है, और 30 नवंबर 1897 को जब जेल से रिहा होते हैं, रिहा होने के बाद, क्योंकि मुंडा जाति तो पहाड़ों में रहती है, तो बोर्तोडीह ये जो जगह है, उस जगह पर डोंका और साली, डोनका और साली, साली ये पात्र है, डोनका भी ये पात्र है, वहां पर बिरसा मुंडा जेल से 2 साल बंद रहने के बाद जब वो छूट कर आते हैं तो बोर्तोडीह में वे आबा बनकर आते, भगवान बनकर आते। साली जो एक पात्र है वो बड़ी खुश होती है, वो अपने भगवान के आने की तैयारी करती है कि आज मेरे घर हमारे धरती के आबा बिरसा मुंडा आ रहे हैं, और वह साली बिरसा के स्वागत की ऐसी तैयारी करती है जैसे त्योहार की तैयारी करे। और जब बिरसा मुंडा बोर्तोडीह में साली के घर पर आते हैं, उसी समय वह साली बिरसा को परमी का विवाह कनु के साथ करने की विनंती करती है, क्योंकि परमी का विवाह बिरसा के साथ होना तय हुआ था। पर साली जब ये कहती है कि परमी ने बचपन से ही सोच रखा था कि वो कनु से ही ब्याह करेगी, कनु जो कि बिरसा का भाई है, कनु भी उसे चाहता है, कनु उसके मन का आदमी है और वो कनु के मन की औरत है। दूसरे शब्द में कहे, परमी और कनु 2 जिस्म एक जान हो गए, और साली ये नहीं चाहती है कि परमी जिसको चाहती है उसके साथ विवाह करने की बजाय दूसरे के साथ अर्थात बिरसा के साथ विवाह कर दे, क्योंकि परमी बिरसा को नहीं चाहती, वो तो कनु को चाहती है। साली स्पष्ट रूप से बिरसा के सामने इस बात को रख देती है। बिरसा उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, और बिरसा डोंका और साली के लड़के जो परिवार है उसको गोद लेते हैं, और वहीं से वे अंग्रेजों के खिलाफ उल गुलान का आंदोलन छेड़ देते हैं। बिरसा का जीवन का उद्देश्य है मुंडाओं को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति, मुंडाओं के भीतर स्वाभिमान निर्माण करना, मुंडाओं का जो उपयोग अंग्रेज अपने स्वार्थ के लिए करे उस उपयोग को रोकना। इसलिए बिरसा सभी मुंडाओं से कहते कि आज से जो मुझे भगवान मानेगा,
जो मेरी पूजा करेगा केवल वही बिरसा ही कहलाएगा। और इसलिए बिरसा क्या करते, सभी मुंडाओं को उलगुलान इस आंदोलन के भीतर सहभागी होने के लिए प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि यह आंदोलन केवल मेरा अकेले का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह आंदोलन जो है वह मुंडा जातियों को गुलामी से छुटकारा पाने का आंदोलन है। और बिरसा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उलगुलान में शामिल होने के दो ही रास्ते हैं, एक बिना हथियार से लड़े अपना हक पाना, और दूसरा हथियार से लड़ाई की राह। बिरसा और उसके साथी दूसरा रास्ता अपनाते, जो रास्ता है हथियारों से लड़ाई की राह का। और इसके लिए कुचला के तीर जो विष से भरे हुए हैं, तीर निर्माण किए जाते हैं। बिरसा उलगुलान को तीव्र करना चाहते हैं। बिरसा मुंडाओं के लिए लड़ते रहे। वे कहते हैं इतने दिन बीत गए और मैं आज तक मुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका। गुलामी का अंधेरा उनके ऊपर पहले की तरह ही छाया हुआ है, पर कुछ दरवाजे तो खुले हैं, थोड़ी उजास तो आ रही है। मैंने उनके कई बंधनों को खोल दिया। अब वे असुरों की पूजा नहीं करते, अब वे प्रेतों से नहीं डरते, अब उन्होंने पहानों और ओझाओं को भेंट चढ़ाना बंद कर दिया है। ये बिरसा के विचार, क्रांतिकारी विचारों के कारण मुंडाओं में ये परिवर्तन हुआ है। और बिरसा मुंडाओं में स्वाभिमान जगाने का काम करते हैं। बिरसा धरती का आबा बनते हैं, भगवान बनते हैं वो। वे कहते, बिरसा कहते, हाँ मैं आबा हूं, इस धरती का भगवान हूं, मुंडाओं का भगवान हूं। ललकार कर कहते, मैंने मिशन में प्रभु यीशु की प्रशंसा में सुना था कि एक रोटी में उन्होंने हजारों हजार लोगों की भूख मिटाई थी। आनंद पांडे के घर सुना था कि भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने सिंह का रूप धरा और खंबा से निकलकर उसके मामा को मार डाला था। मैं उसी तरह भी मैं भी हूं। मैं भी उन्हीं की तरह लंगोटी पहने, तीर धनु लिए, भूखे पेट मुंडाओं को मैंने निडर किया है। आज हर मुंडा निडर है और दुनिया पर राज करने वाले साहिबों के सामने छाती ताने खड़ा है। मुंडा अंधश्रद्धा को नहीं मानते। चालकी नामक एक जो पात्र है, जो बच्चे को जन्म देते समय वो मर जाती है और उसको दफनाया जाता है, और दफनाते समय जिसको खाने को नहीं मिला, उसको मरते समय उसको जब दफनाया जाता है तो उसके शव के भीतर पैसे रखे जाते हैं, तो उसको यहाँ नहीं तो स्वर्ग में उसको खाना मिलेगा। बिरसा उस बात को मानता नहीं है कि जिसको यहाँ खाने को नहीं मिला उसको ये पैसे लेकर वो स्वर्ग के भीतर मिलेगा। क्या गारंटी है? वो निकाल लेते और निकाल कर उन पैसों से वो अपने पिता को भात खिलाते और कहते कि जो भूखा है उसका इस पैसों पर हक है, जो भूखा है उसका इस भात पर हक है। मरने के बाद स्वर्ग के भीतर क्या मिलता है कौन जानता है। ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाने वाले बिरसा, जिन्होंने मुंडाओं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बिरसा अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन जब छेड़ते हैं तो वो चाहते हैं कि हर मुंडा वो जहां वो पहाड़ में रहता है वहां से वो कुचले का तीर, विष लगाए हुए तीर भेजे। जो बूढ़े हैं वो सहायता करें आंदोलन को चलाने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध के आंदोलन को चलाने के लिए। पर अंग्रेज बड़े चतुर थे और चतुर होने के कारण वे धोखे से स्ट्रीट फील्ड फोर्स रोसे आदि जो अंग्रेज अधिकारी है, वे अंग्रेज अधिकारी धोखे से बिरसा को पकड़ लेते हैं और बिरसा को जेल में डाल देते हैं। बिरसा को जेल में यातनाएं दी जाती है और 9 जून 1900 को अल्प आयु में ही बिरसा मुंडा माटी की देह को बदलते हैं, अर्थात बिरसा की मृत्यु हो जाती है। अल्प आयु में अपना सब कुछ मुंडाओं के लिए समर्पित करने वाला ये व्यक्ति आदिवासियों के लिए प्रेरणाप्रद रहा है। उलगुलान आंदोलन केवल बिरसा का आंदोलन ही था,
उलगुलान आंदोलन अंग्रेज सत्ता को ललकारने का आंदोलन था। उलगुलान आंदोलन मुंडाओं के स्वाभिमान को जिंदा रखने का आंदोलन था। उलगुलान आंदोलन मुंडाओं की गुलामी से छुटकारा पाने का आंदोलन था। और ये प्रेरणा देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। ये कथा वस्तु धरती आबा इस नाटक के रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।